पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। जीव तत्व के प्रकरण में पंचेंद्रिय त्रियंचों का वर्णन चल रहा। जलचर उनका सुनाया, लेकिन सबको सुनाने में बहुत समय लगता है। उसके आगे स्थलचर का सुनाया जा रहा है। जलचर स्थलचरों के अंदर जीव जहाँ पाप कर्म करने वाले बैठे हैं, वहाँ पर धर्म ध्यान करने वाले भी बैठे हुए। आप तो सामायिक मुंह पट्टी लगा के कर लेंगे, लेकिन उनके पास तो मुंह पट्टी तो क्या कपड़ा भी नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म का बोध जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से हो चुका है। जानते हैं जे त्रियंच का शरीर क्या है, कहाँ मानव थे, कहाँ क्या बन गए त्रियंच। जे पाप का फल, व्यक्ति पशु कहलाना नहीं चाहता, लेकिन जब बन जाता है तो स्वीकार करना ही पड़ता है। कहते हैं जलचर के अंदर करोड़ पूर्व तक की आयु होती है, अंतर मुहूर्त से लेकर। स्थलचरों में कम से कम अंतर मुहूर्त और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पल्योपम तक आयु होती है। पल्योपम जैन धर्म का परिभाषिक शब्द है, जो हर किसी के वश की बात नहीं है। पल्योपम केवल सागरोपम जैन धर्म के अंदर ही आते हैं, ऐसा नहीं। दूसरी परंपराओं के अंदर भी ऐसे शब्द हैं जो अपरिमित संख्या के वाचक हैं। बताया जाता है कितना लंबा समय सामान्य व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जो धर्म शास्त्रों से जुड़ा है, सुनता रहता है, तो उसको बहुत जानकारी हो जाती। कहते जब भौतिक विज्ञान केवल वर्तमान को लेकर के बहुत कुछ बताता है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में आत्मा को केंद्र मान करके आत्मा की जन्म जन्म की यात्रा के संबंध में वर्णन किया है। इन सब को सुनाने का मूल में लक्ष्य क्या है? हम अपनी आत्मा का सुधार करें। कहा कि जो हमारी आत्मा केवल साधारण ही नहीं, साधारण बनी है
अपने पाप कर्मों के कारण। आत्मा के अंदर तो परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। जो परमात्मा के अंदर विराजमान है वो इस आत्मा के अंदर भी है। कितनी बार आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का आंतरा, बिरला बुझे कोई। हर आत्मा सिद्ध भगवंतों जैसा है। कहते फिर हम वैसे क्यों नहीं? कहते हमारे अंदर एक दीवार है। वो क्या है? वो है कर्मों की। कर्मों की दीवार को हटा दो, इस आत्मा में और परमात्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। वेदांत दर्शन के अंदर एक ऐसी धारणा चलती है, कहते हैं एक और परमात्मा है और एक और संसारी जीव है। अब जीव परमात्मा की ओर जाना तो चाहता है, परमात्मा की ओर जाना तो चाहता है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी। वो दीवार क्या है? वो है माया। उस माया से इस आत्मा का संघर्ष होता है। जो आत्मा उस माया को जीत लेता है, जो आत्मा उस माया को जीत लेता है, वह ब्रह्म रूप बन जाता है। और जो माया से हार जाता है, वह क्या होता है? वो संसारी जीव संसार के अंदर ठोकरें खाता है। कहते हैं इन ठोकरों से बचना है तो उस माया से युद्ध तो होगा और उसको जीतना होगा। वो युद्ध जो है अखाड़े की तरह पहलवानों का युद्ध नहीं है। जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तो वह उस माया को जीत जाएगा। यदि आत्मा का मन और इंद्रियां जो वश में नहीं हुई, तो उस माया को जीतना संभव नहीं है। अब मन और इंद्रियों को जीतने के लिए आवश्यकता है समझ की। वो समझ कहाँ से पैदा होगी? वह होगी सत्संग। धर्म शास्त्रों को बार बार सुनना, उनका चिंतन करना। कहते कई बार ऐसा होता है, सुनाने वाले तो सुनाते ही रहते हैं, लेकिन सुनने वाले वो संसार से पार हो जाते हैं। अनेक प्रसंग आते हैं। कहते किसी स्थान पर सभा लगी हुई थी, एक भाई सुना रहा था और 10-15 सुन रहे थे। बड़ा अच्छा सुना रहे, बड़ा अच्छा सुना रहे। एक राजकुमार शिकार खेलने गया था, थका हुआ था। तो पुराने जमाने में गांव से बाहर कहीं आम होता, कहीं पीपल होता, कहीं कई वृक्ष होते, बाग का रूप होता। गर्मियों से आराम पाने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते। तो उसका भी मन किया मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, घोड़े को पानी पिला दूँ। पानी पिलाया, उसको एक और बांध दिया और देखा सत्संग हो रहा है। जब सत्संग हो रहा है, उसके मन में भी आया चलो मेरे कानों में भी 2 शब्द पड़ जाएंगे, हो सकता है मेरा भी को भी रास्ता मिल जाए। अब बैठ गया, सुनने लगा। ऐसा समय का प्रभाव, एक एक बोल उस राजकुमार के दिमाग में बैठ। घर आया, घोड़ा बांधा और छोड़ करके उसने संन्यास ले लिया।
गांव गांव में विचरण कर रहा है, अपनी साधना कर रहा है। और एक दिन घूमते घूमते वहीं पर आ गया। जब आ गया तो देखा सत्संग हो रहा है, और वह देखने लगा, सुनाने वाले भी वही और सुनने वाले भी वही के वही। उसके मन में ख्याल आया, मैंने एक सत्संग सुना, मेरी दुनिया बदल गई, इनका क्यों नहीं बदला। अब वो आकर के देखने लगा, जैसे डॉक्टर हार्ट की चेकिंग करते हैं ना, ऐसे जहाँ हार्ट होते हैं, कहते हैं वहाँ कान लगा के उनके देखने लगे। कहते क्या करे बाबा जी? कहते मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिल है या नहीं, तुम्हारे दिल है या नहीं। कहते बिना दिल के घूम रहे हम। कहते हाँ। कहते दिल होता तो आज आप जहां बैठे होते। कहते मैं एक बार बैठा, मैं कहां पहुंच गया और तुम वहीं के वहीं हो। कहते जी क्या मतलब है इसका? कहा अभी तैयारी शुरू नहीं हुई, वो भोजन पचा नहीं, भोजन खाया है, पचेगा तो ताकत तो आएगी, नहीं पचा है तो फिर ताकत नहीं आएगी। अब उस पाचन शक्ति को पाने के लिए व्यक्ति को साधना करनी पड़ती। बात चली थी, सुनने वाले कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और सुनाने वाले वहीं के वहीं पर रह जाते हैं। अपने शास्त्रों में आता है, अभव्य औरों को तार तो देता है लेकिन स्वयं नहीं तरता। लेकिन हमने अभव्यों की श्रेणी में थोड़ा आना है, हमने तो अपने आप को भव्य मान करके आगे चलना। तो कहाँ वो स्थलचर त्रियंच, तीन पल्योपम तक की आयु, लेकिन फिर भी त्रियंच का जीवन। जुगलियों में सुख बहुत होता है, छोटी आयु वालों में बताया था बद बंधन भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब सहने पड़ते। लेकिन कहा है कि जहां दुख है वहां पर धर्म भी हो जाता। कहते धर्म की लगन दो कारणों से, या तो अंदर ज्ञान हो जाए, अंदर ज्ञान हो जाए, जा दुख अपमान जे भी धर्म का कारण बन जाता है। जहां पर दुख नहीं, उन लोगों का धर्म की ओर रुझान भी नहीं होता। एक बार संतों में चर्चा चल रही थी, बहनों में इतनी रुचि क्यों होती है धर्म की, भाइयों में क्यों नहीं होती? देखो भला तुलना करो, कहीं भी धर्म स्थान में ज्यादा कौन मिलेंगी? बहना मिलेंगी। और संख्या भाइयों की थोड़ी होगी। साधु साधियों में देख लो, ज्यादा संख्या किसकी है? बहनों की संख्या है और भाइयों की संख्या थोड़ी है। कहते पता क्यों? बहना दुखी ज्यादा होती है और भाई दुखी नहीं होते। अब जो दुखी होता है फिर वह ढूंढता है मेरा दुख कैसे हो सकता है। किसी ने कहा मैं फलाने पंडित के पास गई थी, उसने मेरे को मंत्र दिया था, मेरा तो सारा ही काम हो गया। किसी ने किसी पंडित का नाम लिया, किसी ने धर्म स्थान मंदिर का नाम लिया, किसी ने किसी जगह का नाम लिया, किसी ने गुरु का नाम लिया। बस कहते बस मेरा दुख दूर हो जाए। कहते सबसे बड़ी बात, बहनों का सबसे बड़ा सुख क्या होता है? घर वाला क्या हो,
बोलेंगे नहीं? घर वाला क्या हो? मेरे अंदर हो, जब मेरा कहना मानने वाला हो, मैं जो कहूं जैसे भगवान के आगे प्रार्थना करते ना, भगत जी जो चाहता कि भगवान के मुख से जो निकले मैंने कहा और वो कह दे तथास्तु, क्या हो जाए? ऐसे घर वाला अपनी लक्ष्मी के हर वचन पर तथास्तु कह दे, फिर तो मेरा घर वाला तो भगवान है। घर वाला क्या है? भगवान। कौन सा? ब्रह्मा जी, वासुदेव जी, नारायण जी, भोलेनाथ जी, फिर तो घर वाला भगवान है। और हर बार ना मेरा पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ना सुने, फिर क्या अंदर अंतर से भावना आती है, मेरे माँ बाप ने क्या देखा, किस कम वक्त के पीछे क्या कर दिया, मेरे को तोड़ दिया। भाई सोचेंगे बहना ऐसी सोचती है तो तुम्हारी भी यही दशा है। और आप क्या चाहते हैं? मैं जो कहूं, घर वाली क्या कहे तथास्तु। तुम भी तो यही सोचते हो। और घर वाली अक्खा दिखाने लग पड़े तो फिर जे भी कहने में जे शूरप नखा कहां से आ गई, जे चंडालन कौन है, मेरे को देवता नहीं मानती। हमारी भारतीय संस्कृति में तो पति को देवता कहा, पति को परमेश्वर कहा, और जे मेरे को कुछ समझती नहीं है। और उसका दिमाग क्या रहता है? कहते यदि भारतीय संस्कृति में पति को देवता कहा तो पत्नी को क्या कहा? वो देवता है तो वह देवी है, यदि वह परमेश्वर है तो वह परमेश्वरी भी है, यदि वह परमेश्वर नहीं तो परमेश्वरी भी। जब दोनों एक साथ चलते हैं, सहयोगी जीवन जीते हैं, तो उस घर में स्वर्ग उतर आता है। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर नरक भी उतर आता है। तो वह चली वह त्रियंच स्थलचर, उनके अंदर भी धर्म ध्यान आता है। कब? एक तो पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान हो, जहां दुख पूर्व के संस्कार अच्छे हैं तो जाति स्मरण ज्ञान हो जाएगा, नहीं है तो दुख भोगते रहो। तो बात चली थी धर्म की प्रवृत्ति के दो कारण, एक तो अंतर में आत्मा जाग उठे और दूसरा दुख घेर ले। कोई अपने दुख तो सारे रोते ही हैं, मैं दुखी मैं दुखी। किसी ने कह दिया भाई चल जहां रो रहा संतों के पास चले, भगवान के वचन सुनते हैं। जब सुना तो पता चला दुख का कारण क्या है। दुख का कारण अब कोई कहता पड़ोसी है, कोई कहता फलाना है, मेरा कहना नहीं मानता, उसने मेरे को परेशान कर, कहते जो सब निमित्त हैं। मूल में आपके अपने कर्म है। आप अपने कर्म की ओर ध्यान दो, अपनी भावना की ओर ध्यान दो। हमारी भावना में निर्मलता होनी चाहिए। कहते मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उधर जिम जाने वाले वो भी तो खून पसीना एक करते हैं ना, एक की ताकतवर थी और एक था वैसे का वैसा। यदि हम इस काम को अपना योगा समझ लें, मेहनत समझ लो, खाया है पचाने का साधन है, उसके अंदर ताकत आएगी। जब काम को बोझ समझेंगे फिर ताकत कहाँ से आएगी? क्योंकि मन बुझा हुआ है, बोझ समझते हैं। और जिम में मैं जाऊंगा, मेरा शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियां नष्ट होंगी, मेरे शरीर के अंदर ताकत पैदा होगी। और देखना साल के अंदर कहां से कहां पर उसके शरीर की क्या दशा होती है। एक जगह देखा, सुबह सुबह भाई बहना आए, किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में बाल्टी पानी वाली और किसी के हाथ में पोछा। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है।
जब उन्होंने सारा काम कर लिया, मैंने कहा जहाँ पोछा लगाने आए, जहाँ तो सेवादार लगाते, तुम कैसे आ गए? कहते हमारे संत आते हैं ना, वो कहते हैं एक बार सफाई करो तो कितना लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है स्थान की सफाई करने का, बेले का। मैंने कहा घर भी लगाते हो? कहते घर लगाने से बेले का लाभ थोड़ा मिलेगा, घर पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, वहां बेले का लाभ थोड़ा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहा घर को भोग स्थान न बनाए, घर में भी यदि आप सफाई यत्न से करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो आपके दिमाग में यत्न है, ध्यान है, तो आपको धर्म का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर जो था हमारे घर के अंदर पोछा लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे? तो जब स्थानक में लगाते तब लोग क्या कहते हैं? कहा जैसे धर्म स्थान में यत्न से सफाई की जाए वहां पर धर्म लाभ है, ऐसे घर के हर कार्य में यत्न रखी जाए तो वहां पर भी धर्म का लाभ है। ऐसा नहीं है, धर्म किसी स्थान से बंधा हुआ नहीं है, वो यत्न से बंधा है, वो विवेक से बंधा है, वो अपनी अच्छी भावना के साथ बंधा हुआ है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब ऐसी भावना आएंगी तो इन भावनाओं के कारण, आचरण के कारण से त्रियंच जीव त्रियंच योनि से मुक्त हो जाते हैं, मनुष्य भी बन जाते हैं, देव गति में भी चले जाते हैं, जहाँ तक कि वो जीव 8वें देवलोक तक पहुँच जाते हैं। और जिनका कर्म अच्छा नहीं, जिनके संस्कार अच्छे नहीं, अब वो पाप किए त्रियंच गति में गए, वहाँ पर भी पाप की भावना है, फिर वहाँ से मर करके जलचर तो 7वीं तक चला जाता है, स्थलचर 4थी नरक तक चला जाता है। शेर, बाघ, कुत्ते, बिल्लियाँ जो खूंखार हैं, हर समय रौद्र ध्यान, आरत ध्यान, इसके अंदर ज्ञान नहीं, ज़्यादा संख्या तो उन्हीं की है। जहाँ धर्म की बात कही वो तो उन लोगों का है जिन्होंने जो मनुष्य जन्म में थे, धर्म किया था, लेकिन कोई पाप कर्म कभी मजबूरी के कारण, कभी गलती से हो गया और उस पाप की सजा भोगने के लिए कहाँ चले गए? त्रियंच गति में। ऐसे जीवों को प्रतिबोध होता है, दूसरे जीवों को प्रतिबोध नहीं होता, क्योंकि जिसके अंदर ऐसी योग्यता होगी, कहते त्रियंच तो क्या, यदि मनुष्य जीवन के अंदर योग्यता नहीं है तो वहाँ पर भी इस अरिहंत परमात्मा के धर्म का वहाँ पर अवतरण नहीं होता, वो प्रकट नहीं होता। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जब 7 प्रकृतियों का, मोनि कर्म की प्रकृतियों का क्षोभशम होता है तो आत्मा के अंदर सम्यक्त्व की भूमिका बनती है। जब 11 प्रकृतियों का क्षोभशम होता है तो श्रावक वृत्ति के द्वार खुलते हैं। जब 15 प्रकृतियों का क्षोभशम बढ़ता है तो साधु जीवन के द्वार खुलते हैं। जब 28 मोनि कर्म की प्रकृतियां शांत हो जाए तो 11वें गुणस्थान के दर्शन होते हैं। और जब 28 की 28 प्रकृतियां क्षय हो जाए तो 12वें गुणस्थान के दर्शन होते हैं। और उसके अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूरज जगमगा उठता है। लेकिन वो सारा अपने विवेक के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर निर्भर है। कहा जब पशु जीवन में वो धर्म ध्यान कर सकते हैं तो हमारे को तो साधन ज़्यादा मिले हुए हैं, तो हम ज़्यादा विकास कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके आगे जो और बातें आएंगी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। संतान देवाले, संतान जिसले मन वसले बस तरलो प्राणी, जिसले मन वसले सत्संग विच आया करो, सत्संग विच
गणा दे परी जिंदगी